अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैर आफ़ियत से रखे। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ करती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में जो है वो नमाज़ पढ़ने का, औरत की नमाज का सही तरीका बताऊँगी कि औरत की नमाज़ पढ़ने का सही तरीका कौन सा है। चले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। औरत सबसे पहले जो है वो तकबीर तहरीमा कहेगी और तकबीर तहरीमा कहते वक्त अपने हाथ जो है वो कंधों तक उठाएगी और हाथों की उंगलियों को सीधा इस तरीके से रखेगी। ये नहीं कि अपने हाथों की उंगलियों को झुका दे, नहीं, बल्कि उसको सीधा जो है वो रखेगी उन हाथों की उंगलियों को। उसके बाद जो है वो अपने हाथ सीने पर बांधेगी और हाथों को सीने पर इस तरीके से बांधेगी कि अपनी छोटी उंगली और अंगूठे के ज़रिए अपने हाथों को जो है वो बाएं हाथ को पकड़ लेगी और अपने दाएं हाथ की हथेली अपने बाएं हाथ की जो है हथेली के ऊपर, यानी कि जो हथेली की ऊपर वाली साइड, ये वाली साइड होती है, उसके ऊपर इस तरीके से रखेगी कि उसकी उंगलियां जो होंगी वो आधी जो होंगी उसकी इधर कलाई से ऊपर आ रही होंगी। फिर वो जो है सना पड़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह पड़ेगी और साथ की छोटी सूरत मिला देगी। और फ़र्ज़ रकात में जो है वो 4 रकात होती हैं फ़र्ज़ की, या जिस तरह मगरिब की 3 फ़र्ज़ होते हैं। तो हमने फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में जो है सूरतुल फ़ातिहा के साथ छोटी सूरत पढ़नी है। बहुत से कम लोग होंगे जिनको ये बात मालूम होगी कि जो है सूरतुल फ़ातिहा के साथ जो है आखिरी 2 रकतों में, या फ़र्ज़ की आखिरी जो रकतें होती हैं, सिर्फ़ पहली 2 रकतों में हमने जो है सूरतुल फ़ातिहा के साथ कोई छोटी सूरत पढ़नी है। उसके बाद हमने जो है फ़र्ज़ की रकतें पढ़नी है, वो अकेली सूरतुल फ़ातिहा पढ़नी है। उसके साथ जो है हमने कोई भी छोटी सूरत नहीं मिलानी। जैसे कि मगरिब के 3 फ़र्ज़ होते हैं, तो हमने पहली 2 रकतों में मगरिब की जो है फ़र्ज़ की, उसमें सूरतुल फ़ातिहा के साथ कोई छोटी सूरत मिलाएंगे। उसके अलावा जो आगे 3 फ़र्ज़ की आखिरी रकत रह जाएगी, तीसरा जो रकत रह जाएगी, उसमें हम सिर्फ सूरतुल फ़ातिहा पढ़ेंगे। इसी तरीके से आगे जो नमाज़ों की 4 रकतें होती हैं, फ़र्ज़ होते हैं, उसमें हमने सिर्फ पहली 2 रकतों में जो है सूरत मिलानी है, आखिरी 2 रकतों में सूरत नहीं मिलानी। उसके बाद जो है वो साथ छोटी सूरत पड़ेगी। तो हमें जो है हमारा ये अकीदा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह, अब अक्सर बहुत से लोग होंगे जो नमाज में सिर्फ सूरतुल इखलास पढ़ लेते होंगे। हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि हम जो है नमाज में जो है वो हर सूरत पढ़ सकते हैं। अगर हम ये हमारा अकीदा होगा कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हमारी नमाज के लिए बस सूरतुल इखलास को मुकर्रर कर दिया है, वही सूरत हम पढ़ सकते हैं, तो इस तरीके से हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। क्योंकि हम जो ये सूरत छोटी करके जो है अक्सर लोग पढ़ लेते हैं, अक्सर को बहुत मुश्किल से कोई सूरतें याद होती हैं, किसी को कोई सूरत हिफ्ज़ होती है, किसी को कोई सूरत हिफ्ज़ होती है। अगर वो कहेगा कि बस यही सूरत है, यही पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो इस तरीके से हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। अगर हम ये कह के पढ़े, नहीं भाई हम दूसरी सूरतें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये छोटी सूरत है, ये याद है मुझे सूरत, इस वजह से मैं ये सूरत पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो फिर हमारी जो है नमाज दुरुस्त हो जाएगी। यानी जैसी हमारी नीयत होगी वैसी हमारी नमाज होगी। हमने ये नियत करके नमाज नहीं पढ़नी, ये नियत करके सूरत नहीं पढ़नी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है यही सूरत जो है इस रकत के लिए या इस नमाज के लिए मुकर्रर कर दी है। उसके बाद जो है औरत रुकू में जाएगी। अब रुकू में जाते वक्त औरत इतना झुकेगी कि बस उसके हाथ जो है वो घुटने तक पहुंच जाए। औरत ने रुकू में जाते वक्त ज़्यादा नहीं झुकना। मर्द ज़्यादा झुकता है कि उसकी जो है कमर और पीठ जो है वो बराबर हो जाए। औरत बस इतना झुकती है कि उसके हाथ जो है वो घुटने तक पहुंच जाए। इसी तरह मर्द जो है वो अपने हाथ नाक पर बांधता है, जबकि औरत अपने हाथ सीने पर बांधती है। मर्द जो है अपने हाथ कानों की लौ तक उठाता है तकबीर तहरीमा कहते वक्त, जबकि औरत अपने हाथ जो है वो कंधों तक उठाती है। उसके बाद औरत सीधी खड़ी हो जाएगी और समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये कहेगी, और उसके बाद जो है वो सजदे में जाते वक्त रब्बना लकल हम्द कहेगी। और सजदा जो है औरत ने सिमट कर करना है, यानी कि वो इस तरीके से बैठे कि पहले जो है वो उसके घुटने ज़मीन पर लगे, पहले अपने घुटने रखेगी, यानी कि ज़मीन पे वो इस तरीके से सजदा करेगी कि उसके घुटने पहले ज़मीन पर लगें, उसके बाद उसके हाथ ज़मीन पर लगे, और उसके बाद जो है उसकी पेशानी ज़मीन पर लगे और उसकी नाक लगे। यानी कि ये नहीं कि औरत आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने एज़ा को लगाती जाए,
वो इस तरीके से सजदा करे कि पहले उसके जो है घुटने ज़मीन पर लगे, फिर उसके हाथ लगे, फिर उसकी पेशानी लगे और फिर उसका नाक। इसी तरीके से जब वो उठेगी सजदे से तो पहले वो अपना नाक यानी कि पहले उसका नाक ज़मीन से हटेगा, उसके बाद उसकी पेशानी हटेगी, फिर वो अपने हाथ उठाएगी। इस तरीके से औरत ने सजदा करना है। अब फिर उसके बाद जो है उसने सीधा बैठ जाना है। औरत हमेशा जो है वो सिमट कर बैठेगी और अपने सजदा करते वक्त वो इस तरीके से बैठेगी या तशद्दुद में वो इस तरीके से बैठेगी कि उसके दाएं पाँव जो होगा, उसकी उंगलियां जो होंगी वो किबले की तरफ होंगी। अब औरत ने जब सजदा करना है तो उसकी जो होंगे बाजू ज़मीन से थोड़े ऊपर होने चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ज़मीन से उसके बाजू पे फासला होना चाहिए कि वो थोड़ा बाजू को उठा कर सजदा करेगी, बिल्कुल ज़मीन के साथ बाजू को नहीं लगाएगी। उसके बाद जो है वो बैठ जाएगी और तशद्दुद पढ़ेगी। उसके बाद जो है दुरूद शरीफ पढ़ेगी और अगर उसको कोई 7 दुआओं में से कोई दुआ आती है, जिस तरीके की से रब्बना आतिना ये वाली दुआ है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना ये वाली दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना ये वाली दुआ है, इस तरह कोई भी उसको दुआ आती है तो वो दुआ पढ़ ले और उसके बाद सलाम करेगी। अब जैसे मैंने आपको नमाज का तरीका बताया है, इसी तरीके से जब औरत सीने पे हाथ बांधेगी तो उसकी जो आंखों की निगाह होगी वो उसके सजदे वाली जगह पर होनी चाहिए। इस जब वो रुकू में जाएगी तो उसकी जो निगाह होगी वो उसके पाँव की तरफ होनी चाहिए। जब वो सजदे में जाएगी तो उसकी जो निगाह होगी वो उसके नाक की तरफ होनी चाहिए। और जब वो तशद्दुद में बैठेगी तो उसकी निगाह उसकी झोली की तरफ होनी चाहिए, यानी कि वो अपनी गोद की तरफ देखेगी जब वो तशद्दुद पढ़ रही होगी। और जब वो सलाम फेर रही होगी तो तब वो जो है अपने कंधों की तरफ देखेगी। अब ये नहीं कि अगर अक्सर होते हैं कि सलाम करते हैं तो वो देख तो अपने कंधे की तरफ रहे होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से सलाम करते हुए उधर कोई काम हो रहा है, कोई चीज़ पड़ी है तो औरत की अक्सर निगाह जो है उस साइड पे चली जाती है। नहीं, बल्कि सलाम करते वक्त हमने यही सोचना है कि हम अपनी नमाज में हैं और हमने इस तरीके से सलाम करना है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी कि अपनी निगाह अपने कंधों की तरफ रखें। और फिर इसी तरह बाएं कंधे की तरफ देखेगी, बाएं कंधे की तरफ जब सलाम करेगी तो अपनी निगाह कंधे की तरफ रखेगी। ये है औरत और उनकी नमाज का सही तरीका कि औरत जो है वो नमाज किस तरीके से पढ़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। शुक्रिया।